हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि थ्री फेस सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट को समझना हो तो वीडियो को आपको कंप्लीट वॉच करना होगा, तभी आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, जो अपनी ये BEE सब्जेक्ट की सीरीज़ चल रही है, इसके आप लोगों को पिछले वीडियोज़ देखने होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट की लिंक है, तो वहाँ से जाके आप BEE सब्जेक्ट के सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप अपन वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं कि थ्री फेस सिस्टम क्या होता है। फ्रेंड्स, थ्री फेस सिस्टम क्या होता है, आप लोगों को इसके वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा कि इसमें थ्री फेस यूज़ होता है। और थ्री फेस कैसे यूज़ होता है, उसकी वेवफॉर्म कैसे जनरेट होती है, वो सारी बातें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग देखिए, इस डायग्राम पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए। देखिए, ये जो डायग्राम है, ये एक जनरेटर का डायग्राम है। अब मैं आप लोगों को बता दूंगा कि थ्री फेस वेवफॉर्म इससे किस तरीके से जनरेट होती है। फ्रेंड, बिल्कुल ही बेसिक बताऊंगा, जो आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो थ्री फेस सिस्टम होता है, उसमें तीन फेस होते हैं, ठीक है। जैसे एक देखिए यहाँ पर आर हो गया, ठीक है, और एक क्या होगा, एक ग्रीन हो गया, और एक क्या हो गया, ब्लू हो गया। देखिए, मैंने RYB होता है, लेकिन मैंने इसको रेड और ग्रीन और ब्लू से इसको मैंने डिनोट किया हुआ है, ठीक है। बात एक ही हो गई। अब जैसे अगर थ्री फेज सिस्टम होता है तो उसमें क्या है, थ्री फेज वाइंडिंग होती है, ये तो आप लोगों को पता चल गया है। अब फ्रेंड्स, जो वाइंडिंग होती है, ये वाइंडिंग जनरेटर में कहाँ होती है, इसके स्टेटर में होती है। रोटर में यहाँ पर, यानी जो वोल्टेज जो जनरेट होता है ना, इसमें करंट जो जनरेट होता है, वो कहाँ पर होगा, वो होता है स्टेटर में होता है, क्योंकि स्टेटर में यहाँ पर वाइंडिंग होती है। और यहाँ पर जो ये रोटर होता है, वो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का होता है, जो जैसा कि आपने सिंक्रोनस जनरेटर में पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है फ्रेंड, देखिए, और हर एक वाइंडिंग के दो छोर होते हैं, यानी दो टर्मिनल होते हैं। देखिए, मान लो ये R वाइंडिंग है, ठीक है, तो रेड है ये, तो देखिए एक वाइंडिंग देखिए यहाँ हुई, और उसका दूसरा जो कनेक्शन है, दूसरा छोर कहाँ होगा, दूसरा होगा। यानी हर एक तार के दो कनेक्शन होते हैं, एक ये हो गया और एक इसका एंड कहाँ हो गया, एक ये हो गया। ऐसे ही देखिए, एक ये ग्रीन हो गया, एक मैंने यहाँ वाइंडिंग कर दी, और दूसरा इसका जो एंड है वो यहाँ कनेक्ट कर दिया। और तीसरा है, देखिए वो कहाँ से होगा, ये ब्लू वाला, ये इधर से कनेक्शन इसमें होगा और ये यहाँ से होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो तीनों वाइंडिंग है, ठीक है, इन वाइंडिंग के बीच में जो फेज डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, वो कितने डिग्री का है फ्रेंड्स, ये 120 डिग्री का है। आप लोग को दिख रहा होगा। देखिए, जैसे ये R है, ठीक है, R है, ये R, और देखिए ये ग्रीन है, ये दोनों स्टार्टिंग की है वाइंडिंग। एक R है, और जैसे मान लो ये क्या है, देखिए ये ग्रीन है और ये R है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है आपको, 120 डिग्री का दिख रहा है। और देखिए ये ब्लू है, ठीक है, और ये क्या है, ये ग्रीन है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो आप लोग देख रहे होंगे, ये जो R है और ग्रीन है और ब्लू है, ये तीनों वाइंडिंग के बीच में कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये अब क्लियर हो गया है। तो तीनों वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, और वाइंडिंग के बीच में अगर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसीलिए जो अपनी वेवफॉर्म बनती है, जो अपना फेस जो जनरेट होता है, जो वेवफॉर्म बनती है, उसके बीच में भी कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। और वो कैसे होता है, मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। जैसे देखिए, ये रोटर है, ठीक है। अब जब ये रोटर है, तो मान लो ये रोटर जब यहाँ मान लो R है, ये R वाइंडिंग है, ठीक है, इसका फर्स्ट यानी एक छोर ये है और दूसरा एंड इसका ये है, ठीक है, ये स्टार्टिंग है, ये एंड है, ठीक है। जब रोटर अपना यहाँ आएगा, यानी बिल्कुल इसके सामने होगा, जब यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है, इस रोटर में लिंक होगा, ठीक है, इस वाइंडिंग में रोटर का जो फ्लक्स है वो इस वाइंडिंग में लिंक होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तब यहाँ पर, ठीक है, ज़्यादा यानी अपना वोल्टेज जब तब जनरेट होगा, ठीक है। अब ये जनरेट हो गया। अब जैसे ही जो अपना रोटर है, ठीक है, रोटेट होगा, मान लो ये रोटेट कहाँ हो गया, मान लो ये क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, तो क्लॉकवाइज रोटेट होकर ये कहाँ जाएगा, मान लो ग्रीन के आ जाएगा, ठीक है, ग्रीन पे आ जाएगा। तो
इसमें क्या होगा, अब जब ये इधर आ गया तो अब यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा, यानी जब रोटर 120 डिग्री में घूम जाएगा, ठीक है, तब यहाँ पर वोल्टेज जनरेट होगा ग्रीन में। अब रोटर फिर 120 डिग्री रोटेट हो जाएगा, तब वोल्टेज कहाँ जनरेट होगा, ब्लू वाली वाइंडिंग में जनरेट होने लगेगा, यानी ब्लू वाइंडिंग इसके थ्रू यानी वोल्टेज जनरेट होने लगेगा। तो आप लोग देख रहे होंगे जैसे जैसे रोटर रोटेट होता जाता है तो वैसे वैसे अपना वोल्टेज जनरेट होता जाता है। और ये कैसे होता है कि जब जितना ज़्यादा फ्लक्स कट होगा, ठीक है, तभी अपना वोल्टेज जनरेट होगा। इसीलिए बोलते हैं कि जब रोटर रोटेट होने लगता है, ठीक है, तब अपना जैसे यहाँ पर 120 डिग्री का 120 डिग्री में मान लो रोटर अपना रोटेट हुआ, ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हुआ। फिर अपना रोटर कितना 120 डिग्री रोटेट हुआ, तब यहाँ पर वोल्टेज जनरेट हो गया। फिर अपना रोटर यहाँ रोटेट हो गया तो 120 डिग्री हो गया। तो ऐसे ही जैसे जैसे रोटेट होता जाता है तो वैसे वैसे फेस यानी अपना वोल्टेज जनरेट होता जाता है। इसीलिए जो अपनी वेवफॉर्म बनती है वो 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में बनती है। और क्यों बनती है आप लोग देख रहे होंगे, क्योंकि वाइंडिंग ही 120 डिग्री के डिस्प्लेसमेंट में लगाई जाती है। और हर एक वाइंडिंग के दो छोर होते हैं, एक स्टार्टिंग और एक एंड। ठीक है, तो यानी अपन ने यहाँ पर कितनी वाइंडिंग लगा दी, तो टोटल 6 वाइंडिंग लगा दी हैं। लेकिन हर एक वाइंडिंग के बीच में यानी ग्रीन और ब्लू के बीच में कितने डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा, 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को क्लियर हो गया है कि वाइंडिंग कैसे लगाते हैं और अपन अपना वोल्टेज कैसे जनरेट होता है ना फ्रेंड्स। और बिल्कुल अच्छे से आप ध्यान में रख लीजिएगा कि हर एक वाइंडिंग के बीच में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होने के कारण ही जो अपनी वेवफॉर्म बनती है वो भी 120 डिग्री के बीच में उसमें भी उसका डिस्प्लेसमेंट होता है। तो चलिए दोस्तों अब अपन देख लेते हैं कि इसकी वेवफॉर्म किस तरीके की होती है। देखिए फ्रेंड्स इस डायग्राम में आप लोगों को दिख रहा होगा कि देखिए जो आर फेस है, ठीक है, आर फेस है, ठीक है, ये देखिए ये जनरेट हुआ है, ठीक है। अब ये जनरेट हुआ है पूरा, यानी जब अपना रोटर है ना पूरा रोटेट होगा, ठीक है, जब अपना मैंने बताया था ना कि जब ये 90 डिग्री है, क्यों 90 डिग्री में देखिए यहाँ पर आर में कितना है, पूरा वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है पूरा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब रोटर अपना रोटेट होगा, ठीक है, तो 90 डिग्री पर जब रोटेट होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स उसमें कट होता है, इसीलिए वोल्टेज भी अपना ज़्यादा जनरेट होता है। अब देखिए ये यहाँ पर 0 हो गया वोल्टेज, ये 0 क्यों हो गया है, तो यहाँ पर एक भी फ्लक्स कट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, वाइंडिंग में, इसीलिए यहाँ पर 0 हो गया है। ऐसे ही देखिए ये 0 हो गया है। अब ये नेगेटिव में वोल्टेज आ गया है। नेगेटिव में क्यों आ गया है वोल्टेज, क्योंकि अपना रोटर कितने डिग्री में रोटेट हो गया है, 270 डिग्री में रोटेट हो गया है। अब फिर ये अपना 0 हो गया 360 डिग्री में, ठीक है। अब फ्रेंड बात यह आ जाती है, ए फेज की बात तो हो गई। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये यहीं से क्यों जनरेट हो गया है, यहाँ से क्यों फ्रेंड्स, ये यहाँ से इसीलिए जनरेट हुआ है क्योंकि देखिए 120 डिग्री में, ठीक है, जब अपना रोटर रोटेट हो जाएगा, ठीक है, आर का तो हो गया है, जब अपना रोटर 120 डिग्री में रोटेट होगा तब यहाँ पर बी फेज में वोल्टेज यहाँ से बनना स्टार्ट होगा, ठीक है। इसमें भी वही कंडीशन होगी, ये मैक्सिमम तब होगा जब ये पूरा 90 डिग्री बिल्कुल रोटेट हो जाता है, यानी यहाँ पर, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स कट होने लगेगा, इसीलिए मैक्सिमम वोल्टेज जनरेट हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब ये जब ये 90 डिग्री पूरा यानी ये 180 डिग्री हो जाएगा, यानी बी फेज अब यहाँ पर 0 क्यों हो गया है, इस पोजीशन में, यानी यहाँ पर ऐसी पोजीशन आ जाती है, ठीक है, अपनी रोटर की, ठीक है, जिसको अपन आर्मेचर भी बोल सकते हैं, ठीक है, रोटर भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ऐसी पोजीशन आ जाती है कि यहाँ पर एक भी फ्लक्स कट नहीं होता है, इसीलिए वोल्टेज यहाँ पर 0 हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर होता है। अब फ्रेंड जब अपना रोटर और रोटेट हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट है, ये येलो और ब्लू के बीच में, यहाँ पर भी 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, यानी रोटर और भी रोटेट हो गया अपना, तो यहाँ पर फिर अपना वोल्टेज जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से अपना वोल्टेज जनरेट होता है। फ्रेंड्स ये मैंने डॉटेड लाइन इसीलिए दिखाई है कि अगर अपन इस साइकिल को कंप्लीट करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगी, इसीलिए यहाँ पर इसको ऐसा बना के रखा है। अब फ्रेंड्स बात यह आ जाती है कि 3 फेज का ही अपन यूज़ क्यों करते हैं, 6 फेज का क्यों नहीं करते हैं, 2 फेज का क्यों नहीं कर सकते हैं,
10 फेज का क्यों नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स इसका एक सेपरेट वीडियोस मैंने बनाया हुआ है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है और आई बटन में ही मैं उसका लिंक दे रहा हूं, तो वहां जाके आप वो वीडियो देख लेना, तो काफ़ी कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा वेव फॉर्म का। तो उससे आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि 6 फेज अपन क्यों यूज़ नहीं करते हैं, 4 फेज क्यों यूज़ नहीं करते हैं, अपन 3 फेज का ही यूज़ अपन क्यों करते हैं। फ्रेंड्स एक इसका एडवांटेजेस मैं बता भी देता हूँ इस वीडियो में। क्या होता है फ्रेंड्स, अगर अपन सिंगल फेज यूज़ करते हैं और 3 फेज अपन यूज़ करते हैं, ठीक है, तो अगर देखिए सिंगल फेज मान लो अपना आर फेज बस है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर वोल्टेज अगर जीरो हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर मान लो वोल्टेज जीरो हो गया, तब क्या होगा, एक भी पावर यानी अपने सिस्टम में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर अपन 3 फेज अगर अपन यूज़ कर रहे हैं तो 3 फेज में कभी भी ऐसा नहीं होता है कि अगर एक पावर अगर जीरो हो गई है तो दूसरी पावर जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता। देखिए जब मान लो यहाँ पर पावर अपनी जीरो हो गई है, वोल्टेज जीरो हो गया है, तो कम से कम देखिए जो येलो है, ठीक है, उसमें तो पावर है, यानी वो तो वोल्टेज जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब जैसे देखिए जब ये ब्लू, ठीक है, ये जीरो है, ठीक है, तो कम से कम येलो है, ठीक है। जब अपना ये यहाँ पर येलो जब जीरो हो गया है तो कम से कम रेड है और ब्लू है, तो इसीलिए अपन 3 फेज का यूज़ करते हैं, ठीक है, ताकि वोल्टेज वहाँ पर जीरो ना हो जाए। अगर 3 फेज का अपन यूज़ करते हैं तो वोल्टेज कभी भी एक टाइम में जीरो नहीं होता है, क्योंकि जैसे अगर ये येलो अगर रेड अपना जीरो हो गया है यहाँ पर, तो कम से कम येलो है, ठीक है। अब जैसे वाई यहाँ पर जीरो हो गया है तो कम से कम क्या है, यहाँ पर देखिए ब्लू है और अपना रेड है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर बना हुआ होता है। इसीलिए अपन हमेशा 3 फेज पावर का यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या है, पावर अपन को प्रॉपर मिलता रहता है और टॉर्क भी अपन को प्रॉपर मिलता रहता है अगर अपन मोटर वगैरह का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद नॉलेज हो गया होगा कि 3 फेज सिस्टम क्या होता है, 3 फेज सिस्टम पावर कैसे जनरेट हो जाती है और वेव फॉर्म कैसे अपनी जनरेट होती है। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और हो सके तो अपने फ्रेंड लोग के साथ भी शेयर करिएगा। और फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये जो मेरे चैनल का आइकन दिख रहा है, इस आइकन को प्रेस करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये वाली जो प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करिएगा आप, क्योंकि इसमें मैंने BEEE सब्जेक्ट के सारे वीडियोस डाल दिए हैं, ठीक है, तो वो भी आप लोग ज़रूर देख लेना। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ मैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।